हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने ये 8th क्वेश्चन लिया है, हॉर्स वाला क्वेश्चन, जिसको सब बच्चे बस इसी नाम से पहचानते हैं, हॉर्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन लिया है मैंने। बट एक चीज रिमाइंड रखना कि जो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या कहते हैं, इसको चेंज करने के लिए कई बार हॉर्स की जगह काउ या कुछ और लिख दिया जाता है, जिससे क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको उस वर्ड पे नहीं जाना कि आपका काउ लिखा है, हॉर्स लिखा है, क्या लिखा है, आप स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो अब देखो क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप, ये मैंने ग्रास फील्ड ली है। ठीक है, इसके एक कोने पे एक हॉर्स को बांध रखा है। ठीक है, आप देखते हो ना, जैसे कोने पे पूरा बांध रखा है, साइड उसकी स्क्वायर की दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रोप बांध रखी है, जिस रोप से उसे बांध रखा है, उस रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर, सॉरी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर 15 मीटर, तो 5 मीटर की रोप है। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर इस तरह से एक रोप से बांधा है हॉर्स को, तो वो ऐसे और ऐसे, जितनी लंबी रोप है उसके हिसाब से इतना इतना वो चलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये क्या बन गया, ये एक सेक्टर की फॉर्म नहीं बन गई। देख सकते हो, ऐसे ही होता है सेक्टर, मतलब दूसरे वर्ड्स में बोले तो पिज्जा की स्लाइस, वैसा ही बन गया ना, देखो लाइक दिस, वही बन गया। ठीक है। अब अगर ये एक सेक्टर बन गया है, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स ग्रेज, मतलब हमें इस पार्ट का, जिस पार्ट में वो ग्रेज कर सकता है, क्योंकि उसकी रोप अगर 5 मीटर लॉन्ग है तो वो इससे आगे तो जा नहीं सकता, वो सिर्फ इतना इतना पार्ट ही पूरा ग्रेज करेगा। ये इतना इतना पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ घूम गया, यहाँ से यहाँ घूम गया, वो इतना इतना घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसे से। तो यानी कि एक वो सेक्टर जितना पार्ट ही घूम पाएगा। ठीक है, तो उस सेक्टर का ही एरिया वो ग्रेज कर सकता है, तो उसका हमें एरिया फाइंड करता है। यानी कि यहाँ पे हमें सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ये तो हमें क्लियर है। उसके बाद हमें जब सेक्टर का एरिया लगाना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक तो थीटा चाहिए। अब हमें ये स्क्वायर फील्ड दे दी है, तो डेफिनेटली जो थीटा है, ये एंगल, ये हो गया 90 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा हमारे पास 90 आ गया। अब रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस यही होता है, जब हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में ये अगर बनता है, तो ये जो साइड आती है, दिस इज द रेडियस। अब यहाँ पे ये वाली साइड ये आ रही है, और ये हमें या हम कह सकते हैं, ये रोप जब यहाँ जाएगी, यहाँ इतना जाएगी, तो ये रोप कितनी है, 5 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 5 मीटर पे कट करेगी। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब थीटा तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, और रेडियस यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। क्लियर है, तो बस हम लगा देते हैं फॉर्मूला और अप्लाई कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, आर आपका है 5 इंटू 5, 0 से 0, 4, 2, 11, ये आ जाएगा 25 इंटू 11, दिस अपॉन 14 मीटर स्क्वायर। अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल में कर लो। सेकेंड पॉइंट आपको क्या दे रखा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी अगर इस रोप को 5 मीटर की जगह थोड़ा 10 मीटर कर दिया जाए, तो डेफिनेटली अगर ये 10 मीटर लॉन्ग है, तो ये ऐसे करके इसका एरिया ऑफ ग्रेजिंग बढ़ जाएगा। हमें पूरा एरिया नहीं पूछा है कितना आएगा, हमें यह पूछा है कि इससे कितना एरिया बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो रेडियस जो बढ़ गया है 10 मीटर, वो लेके हम ये पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। उसमें से जो हमने ये 5 मीटर वाला एरिया निकाल रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जितना इंक्रीज हुआ एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट के लिए आ जाएगा पहले तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि 10 हमें लेना है तो सॉल्व हो जाएगा इजीली।
ये आ जाएगा आपका। हम इसे एक और इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 90/360 इंटू 22/7, सॉरी 3.14 ले रहे हैं, इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू जो हमारी कॉमन निकल रही है हम वो ले लेते हैं, इसे काट भी देते हैं पहले, सॉरी 4, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14, ये हमारा कॉमन आ गया। 100, 10 इंटू 10 100 हो गया, -25, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसे अगर आप इजी तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी एक तरीका है। और अगर इस तरह से करना चाहो तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2 के टेबल में इसे काट देते हैं, 1.57 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 157/2, तो 8.5 ये आ गया आपका। इसमें से आप वो जो हमने 19.5 19.6 निकाला, इसको माइनस करके डायरेक्ट इसका एरिया इंक्रीज पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना चाहो ऐसे, वैसे सॉल्व करना चाहो वैसे, आपका कैलकुलेशन आपको कैसे इजी लग रही है इस पे डिपेंड करता है, सिंपल, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो ये है, अब 9th सम हम करने जा रहे हैं। अभी हमने 8th सम किया, अब हम 9th सम कर रहे हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कई बार ये केस स्टडी बन के भी आ गया है, एक तो एग्जाम में हमने देखा है, इसे केस स्टडी बने हुआ है, ठीक है। इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए केस स्टडी बन के भी आ जाता है। क्या है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रोच समझते, एक स्टाइलिश सुंदर सा ब्रोच जो ज्यादातर साड़ीज वगैरह के ऊपर यहाँ पे लगाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वो बनाया गया है एक सिल्वर वायर से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक सर्कल की तरह, ये मैंने डायग्राम आपको दे रखा है, ये सर्कल की तरह बनाया गया है, मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये सिल्वर वायर से यूज किया गया है, विद डायामीटर 35 mm, मतलब इसका जो ये एक डायामीटर है वो 35 mm के इक्वल है, मिलीमीटर के इक्वल है, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर। जो ये डायामीटर बना है, मतलब इस सर्कल का डायामीटर 35 mm है, तो इस सर्कल के चारों तरफ तो वायर लगी है, लेकिन ये जो डायामीटर है 5 डायामीटर इसके उसी सिल्वर वायर से बनाए गए हैं, ठीक है। 5 डायामीटर विद डिवाइड द सर्कल इनटू इक्वल सेक्टर्स, मतलब आप अगर 5 डायामीटर ले रहे हैं तो क्लियर कट है, और इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करके लिए, तो ये जो इक्वल सेक्टर है ये टोटल कितने बन जाएंगे, 10 सेक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि जब पूरा यहाँ पे जो एंगल आता है वो 360 डिग्री है, अब उसे अगर 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका एक पार्ट 36 डिग्री का होगा। क्लियर है ये चीज, यानी यहाँ पे जितने ये सेक्टर्स बन रहे हैं उनका थीटा हमारे पास क्या आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। एक जितनी भी वायर यहाँ पे यूज हुई है, एक तो वो सर्कल बनाने में और एक 5 डायमीटर बनाने में, जितनी ये वायर यूज हुई है इसकी लेंथ हमें पता करनी है टोटल। और दूसरा हमें था एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जिसका हम थीटा निकाल चुके हैं। हर एक सेक्टर का मतलब ईच सेक्टर, क्योंकि 10 सेक्टर बने तो एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट आपको पहले सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि सेकंड पॉइंट एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपका जो थीटा है वो 360 डिग्री अपॉन 10 करके आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस आ जाएगा, इसका डायामीटर हमें दे रखा है 35 mm, तो अपॉन 2 करके रेडियस हमारा आ जाएगा 35/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 36/360, क्लियर, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये कट गया, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, 2 पे ये कट गया 11 आ गया,
7 पे 35 को काटा, 5 आ गया, 5 से हमने 10 को काटा, 2 आ गया, ठीक है। एंड हम ऐसा करते हैं, इसे ना काट के ये आ जाएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेटर ये रहेगा। 35 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 25, 15, मैं 11 से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आ गया आपका 11 इंटू 5 इंटू 35 मल्टीप्लाई करके 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें, हमें पता है 10 भी बड़ा है लेकिन मैं पहले 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ये आ जाएगा, इजी कैलकुलेशन इसी तरह होगी, ठीक है। 9 6 2.5 अपॉन 10 है तो 10 के कारण एक डिजिट डेसिमल और इधर आ जाएगा, यानी 96.25 हमारे पास इसका एरिया 96.25 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया सेक्टर का एरिया। अब लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर में आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले हमें ये पूरी इसकी बाउंड्री पता करनी है। ये बाउंड्री क्या होती है, एक सर्कल की पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो एक तो हमें ये फाइंड करना है, दूसरा हमें ये 10 डायामीटर फाइंड करने हैं। 10 डायामीटर में यूज हुई है, एक डायामीटर 35 mm के, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 350 mm यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, पहले सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास, हम ऊपर अभी फाइंड किया ही था, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 110 mm, ठीक है। रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, 5 इंटू डायामीटर प्लस 2πr, यही है टोटल रिक्वायर्ड लेंथ। एक तो वो सर्कमफ्रेंस, एक 5 इंटू डायमीटर, तो 5 इंटू 35 प्लस ये आ जाएगा 175, 5 8 तो 285 mm जो है वो आ जाएगी यहाँ पे इस ग्रोथ में जो सिल्वर वायर यूज हुई है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर क्या कहते हैं इसमें एक डायामीटर हो या 2 डायामीटर हो तो इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है, या ब्रोच के लिए ब्रोच का पूरा एरिया क्या है। तो इस तरह से इसमें क्या केस स्टडी अगर आ जाते हैं तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। और इसलिए ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप पिछले साल के अगर एग्जाम्स में देखोगे तो आपको कुछ पिछले 2-3 साल में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ भी दिख जाएगा, ठीक। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सम किए 11 चैप्टर के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। आगे वाले वीडियो में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम ही इसके करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ओके।